नमस्कार। आज जीके विथ रामपल शर्मा के सेक्शन में मैं आप सबों के सामने क्लास 9 जैक बोर्ड के सामाजिक विज्ञान के मॉडल क्वेश्चन पेपर ला रहा हूँ। ये 3 सेट आपको उपलब्ध होंगे। प्रत्येक सेट में 40-40 क्वेश्चन होंगे। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। जर्मन संसद को क्या कहा जाता है? जर्मन संसद को राइक स्टॉक कहा जाता है। जी हाँ, राइक स्टॉक। नेक्स्ट, कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं? सामूहिक खेती को कम्यून कहते हैं। जी हाँ, कम्यून। नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 17 जुलाई 1789 ईस्वी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, लुई 16वां किस वंश का था? लुई 16वां बुब वंश के थे। कौन वंश के? बुब वंश के। नेक्स्ट, एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। जी हाँ, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट, नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? नाजी पार्टी की स्थापना 1922 ईस्वी को हुई थी। जी हाँ, 1922 को। नेक्स्ट, 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपर की आवश्यकता पड़ती है? तो 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट, मध्य अमेरिका में झूम की खेती को क्या कहा जाता है? तो उसे मिल्पा कहते हैं। जी हाँ, मिल्पा, उसे मिल्पा कहते हैं। नेक्स्ट, वारगर गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? वारगर गणराज्य की स्थापना आपको 9 नवंबर 1918 ईस्वी को। 9 नवंबर 1918 ईस्वी को। नेक्स्ट, सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा गया है? सबसे अच्छे जंगल को आरक्षित जंगल कहा गया है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जी हाँ, 7वां स्थान, 7 स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से लगभग कब होता है? तो हम जानते हैं कि जून के प्रारंभ में स्टार्ट होता है मानसून का आगमन। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? 2 नदी, नर्मदा और ताप्ती। यह ऑप्शन का आंसर ताप्ती आंसर होगी। नेक्स्ट, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? तो पश्चिम तटीय पट्टी को कोंकण तट कहते हैं। जी हाँ, कोंकण तट। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिर नाम एक जगह है जो मेघालय में है, वहाँ पर होती है। पहले चेरापूंजी थी, अब मासिर नाम हो गया है। नेक्स्ट, जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है? हम जानते हैं कि प्रत्येक जनगणना 10 वर्षों पर की जाती है। 10 वर्षों पर जनगणना होती है। नेक्स्ट, 2 नदियों के बीच के भाग को क्या कहा गया है? तो उसे दोआब कहते हैं। जी हाँ, दोआब, 2 नदियों के बीच के भाग। नेक्स्ट, भारत में सबसे कम जनघनत्व यानी जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो उसका आंसर होगा सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम। नेक्स्ट, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है दोदा बेटा। जी हाँ, दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो हम जानते हैं कि गंगा नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। नेक्स्ट, संसद के कितने सदन हैं? संसद के 3 सदन हैं। हम सभी जानते हैं संसद के 3 सदन हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो यहाँ 299 सदस्य थे जिन्होंने संविधान लिखा था। नेक्स्ट, भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया? तो आंसर होगा 1979। जी हाँ, 1979। नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? जी हाँ, 6 है। 6 गो मौलिक अधिकार उन्हें प्रदान किए गए हैं भारतीय नागरिकों को। नेक्स्ट, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 41 सीट आरक्षित हैं। भारतीय संसद के अंग नहीं है। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा अंग है। तो ऑप्शन से सुप्रीम कोर्ट अंग नहीं है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है। क्या कार्य नहीं है? ऑप्शन से आंसर होगा आरोपी को सजा देना। जी हाँ, आरोपी को सजा देना कार्य नहीं है। नेक्स्ट, पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या है? पालमपुर गांव है, उसका सिंचाई का स्रोत है नलकूप। जी हाँ, आंसर के अनुसार नलकूप है। नेक्स्ट,
राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? हम सब जानते हैं कि राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, राशन कार्ड 3 प्रकार के। नेक्स्ट, मानव संसाधन किसे कहते हैं? मानव संसाधन जनसंख्या को कहते हैं। जी हाँ, आंसर में होगा जनसंख्या, जिसे मानव संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो ऑप्शन से यहाँ पर आंसर होगा अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार भारतीय संविधान देता है। नेक्स्ट, भूखमरी और आश्रय का न होना किसको दर्शाता है? भूखमरी और आश्रय का न होना निर्धनता को दर्शाता है। नेक्स्ट, औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं? इन्हें हम अस्थायी पूंजी कहते हैं। औजार, मशीन, भवन आदि को अस्थायी पूंजी कहते हैं। नेक्स्ट, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? हम जानते हैं सभी कि भूमि को हेक्टेयर के रूप में मापते हैं। जी हाँ, हेक्टेयर के रूप में भूमि को मापन इकाई है। नेक्स्ट, भारतवर्ष में 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों को अनुपात कितना था? तो 22.2% अनुपात था, 22.2%। नेक्स्ट, भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? हम जानते हैं कि भूमि के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है श्रम। जी हाँ, श्रम। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है? हम जानते हैं स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्न पे सबसे ज़्यादा लक्ष्य बनाया गया। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश क्या कहलाता है? रिट कहलाता है। क्या कहलाता है? रिट। नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार भारत को एक संविधान कब लिखा? 1928 ईस्वी को। इस तरह से ये मेरे 40 क्वेश्चन के सेट हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को एक एक करके याद करते जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो को आप देख सकें। सभी को मेरा थैंक्स। मैं जल्द ही आपको दोबारा वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।